नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के विषय में। सबसे पहले जानते हैं उसकी परिभाषा। शब्द के विग्रह पर जाएंगे। विस्मय आदि बोधक अव्यय यानी जो विस्मय आश्चर्य का बोध कराएं, हर्ष का बोध कराएं, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराएं, वो अव्यय शब्द कैसे हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। यानी विस्मयादिबोधक अव्यय का क्या काम है कि ये वाक्य में जुड़कर कभी आश्चर्य का भाव, कभी घृणा का भाव, कभी उत्साह का भाव, उल्लास का भाव, इस तरीके से कभी आश्चर्य का भाव, इस तरीके से अनेक मनोभावों को, मन के जो मनोभाव हैं उन भावों को प्रकट करते हैं। इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। कौन कौन से अव्यय इस्तेमाल होते हैं? वाह, बहुत बार आप कहते हैं वाह क्या बात है, ठीक है। तो वाह शब्द जो हम लगाते हैं ये क्या है? एक विस्मयादिबोधक अव्यय है। उफ, बहुत गर्मी है, ठीक है। ये सारे शब्दों का हम ओह ऐसा हो गया, हाय, शाबाश, कभी किसी को हमें प्रोत्साहित करना होता है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये शब्द भी कहाँ से है? विस्मयादिबोधक अव्यय है। सावधान, किसी को जब हम अलर्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसे अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। होशियार रहो या अच्छा, धिक, घृणा या धिक्कार के अर्थ में आता है धिक, छी। जब कोई ऐसा मनोभाव व्यक्त करते हैं जिसमें हमें कोई वस्तु या कोई दृश्य बहुत अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर क्या है? इस तरीके के अव्यय शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द वो अव्यय शब्द हैं जो कि हमारे आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें इस तरीके के शब्द लगे होते हैं, ये अव्यय शब्द क्या हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं? आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं। आपने देखा होगा ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि ये सारे मनोभाव कहीं ना कहीं इसमें व्यक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? मनोभावों को व्यक्त करने का काम करते हैं। उनको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ये थे अव्यय के अंतर्गत विस्मयादिबोधक अव्यय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।